वालेकुम। मैं तालिब सुबहानी मास्टर हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। हज 2027 के लिए ये मेरा पहला वीडियो है। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाएं और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। इंशाअल्लाह जिस तरीके से मैं पिछले 4-5 साल से हाजियों की खिदमत कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह 2027 में भी इसी तरीके से खिदमत करूँगा। देखिए, ना तो मेरी कोई ट्रैवलिंग एजेंसी है, ना मैं कोई टूर लेकर जाता हूँ। मैं एक मास्टर हज ट्रेनर हूँ। मैं सिर्फ हाजियों को ट्रेन करता हूँ, जब हज पर वो जाएं तो उनको कोई तकलीफ़ ना हो। इसलिए और ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ पाते, इसलिए कोई फाइनेंशियल फ़ायदा भी नहीं होता है। इसलिए एक-एक चीज़ को गौर से सुनिएगा, और अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह आप मुझे याद करेंगे कि तालिब सुबहानी साहब ने जो कुछ बताया था वैसे ही हमने पाया। हर लम्हे मैं आपको अपडेट भी देता रहूँगा। और मक्का मदीना में भी, जैसे इस साल मैं अभी आया हूँ, गला मेरा ख़राब है तो हो सकता है आवाज़ थोड़ी हल्की निकल रही हो, तो मक्का मदीना में भी इंशाअल्लाह मैं गाइड करूँगा। मैं वहाँ बिल्डिंग जाकर हज के 5 दिन के बारे में तरबियती कैंप भी करता हूँ। इस बार भी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपसे मुलाकात रहेगी। कुछ बातें हैं जो अब हाजियों ने फॉर्म भर दिए हैं, इंशाअल्लाह इरादा कर लिया है हज पर जाने का, तो कुछ सवाल हैं उनके मन में जो उठ रहे होंगे, तो उन सवालों का जवाब आज हम आपको यहाँ देंगे। जैसे कि सबसे पहले है कि इस बार क्या कैटरिंग हाजियों को मिलेगी या नहीं मिलेगी। पिछली बार क्योंकि किचन फैसिलिटीज़ ख़त्म कर दी गई थी, तो हाजियों को प्रॉब्लम हुई थी होटल से खाने में, क्योंकि वहाँ लंबी लंबी लाइन लग गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार कैटरिंग ऑप्शनल रहेगी, यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैटरिंग लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो जो 3rd इंस्टॉलमेंट आप जमा करेंगे, अगर आप कैटरिंग लेना चाहते हैं तो 3rd इंस्टॉलमेंट में आपको कैटरिंग के चार्जेस देने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं लेना चाहते तो आपको कैटरिंग के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। जिस तरीके से फॉर्म भरते वक्त आपने अदाई कूपन यस किया है या नो किया है, इसी तो वो इंस्टॉलमेंट आपको 3rd इंस्टॉलमेंट में पैसे अदाई कूपन के देने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि अभी कैटरिंग का फाइनल नहीं हुआ है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि कैटरिंग ऑप्शन रहेगा, यानी कि आपकी मर्ज़ी है आप कैटरिंग लेना चाहें या न लेना चाहें। दूसरे, अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो जहाँ भी आप रहेंगे मक्का में, तो वहाँ जो लोकल कैटरिंग वाले हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको सप्लाई दे सकते हैं। दूसरी बात जो ये है कि आपने फॉर्म भर दिया, अब आप तैयारी में लग जाइए। तैयारी देखिए, अभी आपको कोई ऐसी कोई तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि अभी 20 जुलाई है लास्ट डेट, लेकिन उम्मीद ये है कि ये डेट करीब 1 हफ़्ता या 10 दिन और बढ़ेगी। तो हो सकता है कि 30 जुलाई तक ये डेट एक्सटेंड की जाए। तो कुर्रा जो होगा, यानी कि कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ स्टेट ऐसी हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, हरियाणा, बिहार, इन जगह पर कुर्रा हो सकता है। और कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर उम्मीद ही की जा रही है कि कुर्रा नहीं होगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और छोटी छोटी जो जगहें हैं वहाँ पे हो सकता है कुर्रा ना हो। तो जिन लोगों ने सपोज़ उत्तर प्रदेश से फॉर्म भरा है, तो वो मान लें कि उनका सिलेक्शन हो गया है, कवर नंबर आना शुरू हो गए हैं। जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उसमें 4-5 दिन बाद आपका कवर नंबर आ जाएगा। कवर नंबर एक बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है जो आपके पूरे हज के सफ़र में याद रखना है। ये कवर नंबर आपको, अगर कवर में 4 या 5 मेंबर हैं तो सबको याद रखना है,
क्योंकि कवर नंबर के बिना आप बड़े परेशान हो जाएंगे। तो जो भी कवर नंबर है, सपोज़ UPF-22-2-0, तो आप उसको याद कर लें। UPF यानी कि यूपी से, यूपी का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश, एफ से हो गया फाइल, डैश आपका सिलेक्शन नंबर यानी कि सीरियल नंबर, डैश 2 यानी कि उस ग्रुप में 2 मेंबर हैं तो 2 आएगा, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मैक्सिमम 5 होते हैं, डैश 0 इनफेंट कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बच्चे अलाउ नहीं है तो इसलिए वो 0 ही आएगा। अब आप एक काम ज़रूर कर लें जो बहुत ज़रूरी है, अपने अपने मोबाइल में हज सुविधा ऐप 2.0 डाउनलोड कर लें। हज सुविधा ऐप 2.0 डाउनलोड कर लें और इसको लॉगिन कर लें। पहले रजिस्टर्ड करें। रजिस्टर में यूज़र नेम आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा और एम पिन आप 6 डिजिट का कोई भी नंबर जो आपको याद हो वो जनरेट कर लें और उसको सबमिट कर दें और फिर उसको लॉगिन कर लें। अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग इसको डाउनलोड करें और लॉगिन करें। ये पूरे सफ़र में आपको बहुत काम आएगा। आपका सामान मिस हो जाता है, आप कहीं पे खो जाते हैं, आपने कितने पैसे जमा कर दिए, इंस्टॉलमेंट जमा कर दी, उसकी डिटेल, एक एक चीज़ की डिटेल, आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे। आपका वीज़ा भी उस पर आ जाएगा, आपकी फ़्लाइट की डिटेल भी आएगी, एकोमोडेशन, आपकी रिहाइश कहाँ होगी उसकी डिटेल भी आएगी, मदीना में कहाँ होगी उसकी डिटेल भी आएगी। तो आप हज सुविधा ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब एक सवाल ये उठ रहा है हाजियों के मन में कि स्मार्ट वॉच जो 2026 में दी गई थी उसने काम नहीं किया। ये हकीकत है कि स्मार्ट वॉच ने काम नहीं किया। 3 घंटे उसको रिचार्ज करने में मुझे खुद लगते थे और 2 घंटे में वो डिस्चार्ज हो जाते थे, तो मैंने वो स्मार्ट वॉच यूज़ नहीं करी। तो क्या इस बार स्मार्ट वॉच मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, हाँ, कई लोगों ने और कई तंजीमों ने हज कमेटी को ईमेल भी किए हैं, ख़त भी लिखे हैं कि ये जो प्रैक्टिकल था इसको विड्रॉ कर लिया जाए। तो उम्मीद ही की जा रही है कि स्मार्ट वॉच की जगह हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक दूसरी गैजेट या दूसरी कोई चीज़ आपको प्रोवाइड की जाए, लेकिन स्मार्ट वॉच ने काम नहीं किया तो हो सकता है स्मार्ट वॉच इस बार ना मिले। अगर मिले भी तो वो मॉडिफाई फॉर्म में मिलेगी ताकि उसका बैकअप अच्छा रहे। उसके बाद ये सवाल आता है कि हम मक्का में कहाँ रहेंगे। देखिए, हज कमेटी ने 2026 में एक नया प्रैक्टिकल किया कि हाजियों को अच्छी बिल्डिंग प्रोवाइड करें। ज़रूरी नहीं था कि वो अजीज़िया में ही रहें, उनको दूसरी जगहों पे भी बिल्डिंग दी गई। खालिदिया, रुसेफ़ा, अलेवा, अलग अलग जगहों पर बिल्डिंग दी गई और वो बिल्डिंग बहुत अच्छी थी, वो होटल्स थे। तो ये प्रैक्टिकल हज कमेटी का बहुत कामयाब रहा और हमने दरख्वास्त की है कि ये प्रैक्टिकल कंटिन्यू करें, क्योंकि अजीज़िया में जो ख़राब बिल्डिंग थी जिसमें हाजियों को तकलीफ़ होती थी वो बिल्डिंग हज कमेटी ने इस बार हायर नहीं की। तो हो सकता है आप मक्का के 4-5 जगह पर या अलग अलग मोहल्ले हैं, अलग अलग स्ट्रीट हैं, वहाँ पे आपको रखा जाए जैसे कि 2026 में रखा गया था और ये प्रैक्टिकल कामयाब रहा था। तो ये सब डिटेल आपको जाने से कुछ दिन पहले आपके हज सुविधा ऐप पर डिटेल आ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि हज सुविधा ऐप आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, ये मेरी दरख्वास्त है आपसे। और उसके बाद आप कुर्रा जो होगा वो अगस्त के 2nd वीक में होगा, यानी कि जो कुर्रा अंदाज़ी होगी, लक्की ड्रॉ जो निकाला जाएगा वो अगस्त के 2nd वीक में निकाला जाएगा और आपको पूरा महीना मिलेगा अगस्त का पहली इंस्टॉलमेंट जमा करने का। फ़ी हाजी यानी कि पर हाजी 1,52,300 रुपये आपको जमा करने हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके मोबाइल पे कवर नंबर की डिटेल आ गई होगी। इसी तरीके से जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज आएगा,
व्हाट्सएप पर भी मैसेज आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। अब आप पहली इंस्टॉलमेंट 1,52,300 पर हाजी के हिसाब से जमा कर दें। जमा करने का तरीका जब होगा तब उसको बता दिया जाएगा, लेकिन एक पे स्लिप जनरेट करती है हज कमेटी ऑफ इंडिया, वो भर के आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जमा करना है अगर आप ऑफलाइन जमा कर रहे हैं। और अगर आप ऑनलाइन जमा कर रहे हैं तो आप कहीं से भी जमा कर सकते हैं। ये रूल NRI वालों के लिए भी है और इंडियन सिटीज़न के लिए भी है। अभी सब कॉमन है, तो आप अपडेट रहिएगा, मुझसे जुड़े रहिएगा। मैं हर साल की तरह एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ, ऑल इंडिया व्हाट्सएप ग्रुप। हज 2027 के लिए भी इंशाल्लाह बनाऊँगा, तो जब उसकी ज़रूरत होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो ग्रुप बहुत काम करता है, मक्का में भी मदीना में भी आपको एक एक चीज़ की अपडेट मिलती रहती है। कहीं आप कहीं फंस जाते हैं तो उसमें आपको आसानी भी हो जाती है। पूरे हिंदुस्तान के लोग जुड़ते हैं, तो जब उसकी ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूँगा और आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बस मेरी दरख्वास्त ये है कि मुझसे जुड़े रहिए। मैं एक एक चीज़ की आपको इंशाल्लाह अपडेट देता रहूँगा। मैंने बताया ना, मेरी कोई ट्रैवलिंग एजेंसी नहीं है, कई बार का तजर्बा है। मैं डिपोटेशन पे भी गया, हज इंस्पेक्टर में भी कई बार गया, पर्सनल हज में भी 2 बार गया मैं। तो जो भी तजर्बे हैं मैं हाजियों से अपने तजर्बे शेयर करता हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोई नहीं बता पाता। मैं कोशिश करता हूँ अपने हाजियों को पहले से अवेयर कर दूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, बेल बटन दबाइए और कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। इंशाल्लाह आगे भी आपसे बात होती रहेगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो हो सकता है लेट हो जाए, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मुझे सब कुछ खुद करना पड़ता है इसलिए। लेकिन आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ऑथेंटिक होगी, उसका कुछ पैमाना होगा। हवा में बातें नहीं करता मैं। दुआ करते हैं कि जो हाजी हजरात ने फॉर्म भरा है हज के लिए, अल्लाह उनके पूरे हज के सफ़र को आसान कर दे और कबूल फरमा ले। और आपने फॉर्म भर दिया है, इंशाल्लाह आपका सबका सिलेक्शन होगा, सब जाएंगे। आप दुआओं में याद रखिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिए, अपनी फैमिली के लिए दुआ कीजिए, मुल्क के लिए दुआ कीजिए, जो पूरी दुनिया में हालात हैं मुसलमानों के लिए उसके लिए दुआ कीजिए, और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।